नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। अपने पहले की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं राजस्थान की सापेक्ष स्थिति के बारे में, यानी किसी भी स्थान की जब हम स्थिति देखते हैं तो उस स्थिति को दो संदर्भ में देखा जाता है। पहली जो स्थिति होती है वो देखी जाती है किसी के सापेक्ष, और दूसरी जो स्थिति होती है वो होती है निरपेक्ष स्थिति। अब हम देखेंगे सापेक्ष स्थिति क्या होती है और निरपेक्ष स्थिति क्या होती है। यदि बात करें हम सापेक्ष स्थिति की, तो किसी और के संदर्भ में या किसी और से तुलना करते हुए स्थिति बताना। जैसे हमने कल पहले बताई थी राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है। यानी हमने जब कल पढ़ा था तो हमने देखा था कि राजस्थान की ग्लोब के संदर्भ में स्थिति क्या है, और दूसरा हमने देखा था कि राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है। यानी पहली देखी थी हमने ग्लोब के संदर्भ में और दूसरी देखी थी भारत के संदर्भ में। जब हमने ग्लोब के संदर्भ में बात की थी तो ग्लोब के संदर्भ में मैंने आपको राजस्थान की स्थिति बताई थी ये, यानी राजस्थान जो है ग्लोब पर उसकी स्थिति है ये उत्तर दिशा, ये पूर्वी दिशा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा जाता है और उन 4 गोलार्धों में हमारी जो स्थिति है राजस्थान की वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। फिर हमने देखा था भारत के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति निकल के आई थी वो ये आई थी। यानी इसका तात्पर्य है कि भारत के रेस्पेक्ट में यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी उत्तरी पश्चिमी, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में राजस्थान स्थित है। ग्लोब पर यदि हम बात करें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब बात करते हैं निरपेक्ष स्थिति की। निरपेक्ष स्थिति भी दो प्रकार से देखी जाती है। दो प्रकार से कैसे देखी जाती है? पहली देखी जाती है अक्षांश और देशांतर पर विस्तार कितना है, यानी अक्षांश और देशांतर वाला विस्तार। दूसरी जो स्थिति देखी जाती है वो स्थिति देखी जाती है कि उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, यानी लंबाई के संदर्भ में। बहुत बार सीधा सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, और यदि हम इन चीजों पर थोड़ा सा गौर से ध्यान नहीं दें तो ये चीजें मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की थी कि ऐसे प्रश्न जो इजी होते हैं उनके एग्जाम में गलत होने के चांसेस कई बार सिली मिस्टेक की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको इतना सीरियसली नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में हमें इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में या अक्षांश और देशांतर पर राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि राजस्थान किन किन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। यदि राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान का मैप जो है आपका, हमने पहले चर्चा की हुई है राजस्थान के मैप की, क्योंकि मैप के साथ यदि आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से याद होगी। यह हो गया आपका राजस्थान का मैप। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को बिल्कुल विस्तार पूर्वक। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है ये, यानी ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, या जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब इससे हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं तो मान लो यहां कहीं आपका 0 डिग्री अक्षांश होगा, या यूं बोले कि भूमध्य रेखा होगी। उससे जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले राजस्थान का जो हिस्सा आएगा वो हिस्सा आएगा 23 डिग्री 3 मिनट पर। अब क्योंकि हम भूमध्य रेखा से किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके आगे लगा देंगे उत्तरी अक्षांश। फिर आगे बढ़ते जाएंगे और राजस्थान का जो सबसे उत्तरी सिरा है वो सिरा आएगा आपका
30 डिग्री 12 मिनट पर। और क्योंकि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नाम हो जाएगा इसका उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान की यदि मैं उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करूं तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर बात करते हैं हम देशांतरीय विस्तार की। तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, अब यदि हम इनसे पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो आगे 0, 1, 2 इस तरह से हमारे सामने जो देशांतर है वो देशांतर आएंगे। और सबसे पहले जो राजस्थान का हिस्सा आएगा वो आएगा पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा जो आएगा वो आएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट पर। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे जो राजस्थान का सबसे पूर्वी हिस्सा है वो आएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट पर। अब इनके आगे भी नाम देना है कि ये कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है। तो ध्यान रखना, हम 0 डिग्री जो देशांतर है उससे किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा में चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो आपका अक्षांश देशांतर होगा वो देशांतर होगा पूर्वी देशांतर। और यहां भी हम पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो ये भी होगा आपका पूर्वी देशांतर। यानी राजस्थान की यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये हो जाएगा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और 33 डिग्री 3 मिनट से 33 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब यहां से सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं और सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। फिर आपके सामने ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, दूसरी टाइप का प्रश्न। तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, और ऐसी कंडीशन में आपको ये दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। अब वो आपको इसमें किस प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है, अभी हम इसका एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न के संदर्भ में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन पुटअप किए जाते हैं और वहां हमें कंफ्यूजन होता है। इसलिए इन चीजों को बेसिकली अच्छे से समझने की जरूरत होती है। यदि चीजें हमारे समझी हुई होती है तो एग्जाम हॉल में एग्जामिनर हमसे चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे, चीजें कभी भी गलत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है या राजस्थान का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहां कौन सा गांव पड़ता है, कौन सी तहसील पड़ती है और कौन सा जिला पड़ता है। फिर वही बात करेंगे अपन उत्तरी दिशा के संदर्भ में, पश्चिमी दिशा के संदर्भ में और पूर्वी दिशा के संदर्भ में। तो यदि हम बात करें राजस्थान के सबसे दक्षिणी हिस्से की, दक्षिणी हिस्से में ध्यान रखना यहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बोरकुंड गांव। कई बार वो आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि बोरकुंड गांव जो है वो उसकी स्थिति किस अक्षांश के नजदीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आंसर करने में इजी रहेगा। तो बोरकुंड गांव जो है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है और कुशलगढ़ में स्थित है। ये जिले की यदि हम बात करें तो जिला हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। जब हम लोगों ने ये राजस्थान का जो मैप है, इस राजस्थान के मैप को क्रम से याद किया था, उस समय हमारा जो सबसे दक्षिणतम जिला आ रहा था वो जिला आ रहा था बांसवाड़ा। यानी राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा हो जाएगा, तब आपका आंसर होगा बांसवाड़ा। फिर बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में आपको गांव ध्यान रखना है, कोणा गांव। कोणा गांव है और ये कोणा गांव जो है इसमें तहसील भी श्री गंगानगर होगी और जिला भी श्री गंगानगर होगा, श्री गंगानगर में। फिर बात करते हैं हम पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव। कटरा गांव और यहां का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है सम, और तहसील जो होगी तहसील जैसलमेर और जिला भी जैसलमेर ही होगा। क्योंकि कई जगह हमें देखने को मिलता है सम तहसील, लेकिन सम तहसील नहीं है, तहसील होगी आपकी जैसलमेर और जिला भी कौन सा होगा, जैसलमेर।
अभी हम देखेंगे कि यहां से कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इधर की। इधर एक गांव पड़ता है शिलाना गांव। शिलाना गांव तहसील है राजाखेड़ा, और जिले की यदि हम बात करें तो जिला है आपका धौलपुर। बहुत बार सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए हैं? पहला प्रश्न तो इन स्थानों को लेकर सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, तो आपका आंसर होगा शिलाना गांव। फिर जिलों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला, तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला, तो आपका आंसर होगा गंगानगर, और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, तब आपका आंसर होगा जैसलमेर, और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तब आपका आंसर होगा धौलपुर। ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे वन लीनियर प्रश्न। फिर इनका एक अच्छा ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है। वो इस प्रकार से बन सकता है कि इधर आपको दिशा दे दे और इधर आपको ये चारों नाम दे दे, और फिर आपको बोले कि इनको सुमेलित करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर आपकी दिशा दे दे और उसके सामने उससे संबंधित गांव दे दे, लेकिन एक गांव जो है उसको थोड़ा सा मिसमैच कर दे। तो ऐसी कंडीशन में वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब इनको याद कैसे करें? तो याद रखने के लिए आप एक छोटी सी स्टोरी दिमाग में रख सकते हैं, उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे चीजों को। किस प्रकार से? अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको केवल और केवल आप स्टडी के संदर्भ में देखें, किसी और वे में उस चीज को नहीं देखें। तो सबसे पहले हमें गांव याद करना है, बोरकुंड। बोरकुंड गांव याद करना है, तो ध्यान रखो कुंड हमेशा कहां होता है? जमीन पे होता है, और जमीन कहां होती है? नीचे होती है। इसका मतलब राजस्थान का जो मैप है उस मैप में सबसे नीचे, और नीचे की तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? आपकी दक्षिण दिशा होगी। तो राजस्थान में दक्षिणी बिंदु जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका बोरकुंड गांव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सीधा सा याद है कुंड हमेशा कहां होता है? जमीन पर होता है, और जमीन नीचे, तो ऑब्वियसली आपका बोरकुंड गांव जो है वो राजस्थान में सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण राजस्थान के मैप में कहां है? नीचे की तरफ। फिर हम बात करते हैं ऊपर की, यानी उत्तर की तरफ जो गांव है वो गांव है कोणा गांव। कोणा गांव को आप सीधा सा ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति आंख से जब काना होता है तो काना कहां से होता है? आंख से होता है, और आंख हमारे शरीर में कहां है? ऊपर की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में आप याद रख सकते हो कि काना शरीर में होगा तो कहां से होगा? आंख से होगा, और आंख कहां है? ऊपर। तो काना से आप याद रख लोगे कोणा गांव, और क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर से आप याद रख लोगे उत्तरी दिशा। फिर आगे आपको भी पता है कि राजस्थान के पश्चिम में एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो आप इसको सीधा सा ऐसे याद रखो कि पाकिस्तान की साइड से काटा और धौलपुर में वापस सिल दिया। पाकिस्तान की साइड से काटा और धौलपुर में वापस सिल दिया। काटा से हो जाएगा आपका कटरा गांव, और कटरा गांव जो है वो क्योंकि पाकिस्तान हमारे पश्चिम में स्थित है इसलिए पश्चिमी दिशा में होगा, और धौलपुर में सिल दिया, यानी धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। तो ऐसी कंडीशन में सिल्दिया से आप याद रख सकते हो शिलाना गांव धौलपुर, यह राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। फिर अब प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो हम चर्चा करते हैं प्रश्न पर कि यहां से आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जो है उसकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा। साथ ही साथ आपको यह भी याद हो गया होगा कि राजस्थान का कौन सा गांव किस दिशा में स्थित है, और राजस्थान की चारों दिशाओं में सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। क्योंकि जब हमने जिलों को मैप में सेट करने के लिए देखा था, और मैप की सहायता से जब हमने जिलों को देखा था, तो काफी सारी चीजें आपकी वहीं क्लियर होगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही कहां से की थी? गंगानगर से की थी। तो ऐसे में ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं हम कि यहां से आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों में यदि बात करें तो सबसे पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान जो है उसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अक्षांशीय विस्तार को लेकर। अब आपके सामने ऑप्शन किस प्रकार से आ सकते हैं,
केवल और केवल हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रश्न पर डिस्कस कर रहे हैं कि आपके सामने जो ऑप्शन होंगे वो कितने मिलते जुलते होंगे और वहां हमें किस प्रकार से वो कंफ्यूज कर सकता है। तो ये हो गया आपका राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब मान लो ऑप्शन ए दे दिया आपको, और ऑप्शन ए दिया हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा जो ऑप्शन आपके सामने बन सकता है वो बन सकता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तीसरा जो ऑप्शन बन सकता है वो आपके सामने बन सकता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और चौथा जो ऑप्शन बन सकता है वो 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार से ये ऑप्शन बन सकते हैं। अब क्योंकि इस समय हमने जस्ट अभी किया है इनको, इसलिए आपको अच्छे से लग रहा होगा कि इसमें कहाँ मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में मिस्टेक होती है क्योंकि एग्जाम हॉल में हमें ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते जुलते से लगते हैं, क्योंकि इतने सटीक तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम खुद वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, हमेशा चाहे राजस्थान पूछे चाहे भारत पूछे, इसके संदर्भ में सबसे पहली बात, इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो हमेशा उत्तर से उत्तर चलेगा। यानी यदि आपको केवल इतनी सी चीज पता है तो भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो। यहां देखो दक्षिण आ रहा है, इसका मतलब विस्तार हो नहीं सकता। यहां उत्तर आ रहा है लेकिन यहां दक्षिण आ रहा है, इसका मतलब यह भी विस्तार नहीं हो सकता। फिर यहां दक्षिण आ रहा है, यहां दक्षिण आ रहा है, यह भी विस्तार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? अक्षांशीय विस्तार की। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमेशा उत्तर से उत्तर ही चलता है। तो ऐसी कंडीशन में भले आपको ये संख्या याद नहीं हो, लेकिन केवल और केवल आपको इतना सा पता है कि हमारा विस्तार जो है वो किस अक्षांश से किस अक्षांश चलेगा, तो भी हमारा आंसर कई बार निकल के आ जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। यानी ये तो था आपका अक्षांशीय विस्तार को लेकर प्रश्न। अब दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों को लेकर एक साइड आपको दे दे दिशा और दूसरी तरफ आपको दे दे जिले। तो जैसे हम बात करते हैं कि सुमेलित करने वालों में एक प्रश्न दे दिया और प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया, इधर हमें दे दी दिशा, दिशा दे दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यहां हो सकता है आपको जिला दे दे, यहां हो सकता है आपको गांव दे दे। कैसे भी देखे आपसे प्रश्न सुमेलित करवाया जा सकता है। अब जिलों में मान लो, जिलों में आपको दे दिया, यहां दे दिया गंगानगर, यहां दे दिया आपको बांसवाड़ा, यहां दे दिया आपको जैसलमेर और यहां दे दिया आपको धौलपुर। अब हमें करना है इसको सुमेलित करना है। तो यदि आपको अच्छे से मैप पता है तो आपको पता है सबसे ऊपर कौन सा जिला? गंगानगर यहां से सुमेलित हो जाएगा। दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा, ये हो गया सुमेलित। फिर पूर्व में कौन सा है? धौलपुर, ये धौलपुर हो गया सुमेलित। और पश्चिम में कौन है? जैसलमेर, ये हो जाएगा आपका सुमेलित। इससे भी अच्छा प्रश्न कब बन सकता है? जब आपको वो गांव के रेस्पेक्ट में प्रश्न पूछे, यानी यही प्रश्न आपको गांव के रेस्पेक्ट में पूछे। तो ऐसे में यदि आपने थोड़ी सी स्टोरी दिमाग में सेट की हुई है तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे मान लो इसने यहाँ ऑप्शन दे दिया कटरा गांव, यहाँ ऑप्शन दे दिया उसने सिलाना गांव, यहाँ ऑप्शन दे दिया उसने कोणा गांव, और यहां पे ऑप्शन दे दिया उसने बोरकुंड। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा किस प्रकार से लगाएंगे? सबसे पहले उत्तर से आप याद रखो ऊपर काणा किससे होता है? आंख से। सीधी सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा कोणा गांव। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। फिर राजस्थान के मैप में नीचे की तरफ जमीन पे क्या होता है? कुंड से आप सीधा सा याद रखोगे कि हमारी जो दक्षिणी दिशा होगी सबसे नीचे, और नीचे कौन होता है? कुंड होता है। ये हो गया आपका आंसर। फिर पाकिस्तान, पेहपुर पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम से काटा, पूर्व में सिल्दिया, पश्चिम से काटा से आपका हो जाएगा कटरा, और पूर्व में सिल्दिया,
ये हो जाएगा आपका सिलाना गांव। इस प्रकार से जो आपके प्रश्न है वो चाहे आपको किसी भी प्रकार से पूछे, कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि हम मैप की सहायता से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं हम राजस्थान की लंबाई के संदर्भ में, या पहले बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो है अक्षांशों पर विस्तार कितने डिग्री में या देशांतर पर विस्तार कितने डिग्री में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा। यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा था कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। अब क्योंकि हर एक डाटा हम रटकर याद नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आपको खाली ये 4 याद है, तो इनसे आप किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो हम वहां चर्चा कर रहे हैं। यहां से यदि हम देखें तो 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे 9, और 30 में से 23 गए, आपके पास कितने बचेंगे 7। ये तो हो जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा मिनट। अब कई बार ये आपको इस प्रकार से भी दिया जाता है कि 7 डिग्री 9 मिनट, ये भी सही है। मैथमेटिकली अपन बात करें तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन यदि सीधा हम बात करें कि सीधा आपको ऑप्शन इस प्रकार से भी मिल सकता है, तो आपको इस चीज के लिए भी रेडी रहना है। ये हो गया आपका क्या अक्षांशीय विस्तार, यानी राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, तो आपका आंसर होगा 7 डिग्री और 9 मिनट में राजस्थान जो है फैला हुआ है। फिर बात करते हैं हम देशांतरीय विस्तार की कि राजस्थान जो है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। यदि राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार हमने देखा था कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसको हमें निकालना है कि भाई हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ध्यान रखना, सीधा से हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल जोड़ बाकी गणित वाले वो करने हैं। यहां देखिए 17 में से आप 30 को घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते, लेकिन यहां जो अब जोड़ बाकी चलेगी उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इधर से उधार लोगे, नॉर्मली मैथ में क्या करते हैं हम इधर से जो उधार आता है तो उसको 10 मानते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां से हम यहां से 1 डिग्री उधार ले रहे हैं। 1 डिग्री जब आएगा मिनट में तो ध्यान रखना 1 डिग्री जो होता है वो आपका 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी हमने इधर से डिग्री उधार लिया कितना 1, लेकिन यहां आके कितना देगा वो 60 मिनट। यानी यदि ऊपर वाले की बात करें तो ये हो गया हमारे पास कितना 77 मिनट। कितने मिनट हो गए 77 मिनट। अब यदि 77 में से मैं 30 को घटाऊं तो मेरे पास बचेगा 47 मिनट। कितना बच गया 47 मिनट। 78 डिग्री था, 1 डिग्री हमने इसको उधार दे दिया, यानी यहां हमारे पास कितने डिग्री बच गए 77 डिग्री। अब यदि 77 में से 69 को आप घटाओगे तो आपके सामने आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान का यदि देशांतरों पर हम विस्तार देखें तो विस्तार कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। यानी राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो आपका आंसर हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो विस्तार हमने देखा है ये क्यों देखा है, इसको लेकर कैसे कैसे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे आपसे प्रश्न इन्हीं को लेकर पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अक्षांश जो होता है वो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करता है, यानी अक्षांशीय विस्तार, हम अक्षांशीय विस्तार जो देखेंगे उसे ये डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर स्थान जो है वो कौन से जलवायु क्षेत्र में स्थित है। फिर यदि हम बात करें देशांतरीय विस्तार, सर फिर देशांतरीय विस्तार जो है वो आपका समय और तिथि को बताता है। समय और तिथि को कैसे बताता है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री और 47 मिनट। आपने देखा होगा सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो धौलपुर में सूर्य सुबह 6 बजे उदय होता है, तो राजस्थान के सबसे पश्चिमी बिंदु जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा। तो ऐसे जो प्रश्न हैं उनके आंसर
हम इस विस्तार की सहायता से ही दे सकते हैं। और बिना रटे, हमें रट के याद नहीं करना है, केवल हमें चीजों को समझना है और थोड़ी सी नॉर्मल गणित लगानी है, आपके आंसर तैयार होंगे। अब हम बात करते हैं कि समयांतराल जो है वो किस प्रकार से हम राजस्थान के दोनों जिलों के संदर्भ में पूछा जाएगा तो निकालेंगे। तो देखिए, हमने देशांतरी विस्तार देखा, देशांतरी विस्तार आ रहा है कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। अब ये जो 8 डिग्री 47 मिनट है, इसी से हम सूर्योदय का जो अंतर है उस अंतर को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, पृथ्वी जो होती है वो हमेशा आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी हमेशा कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। और सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। अब जब पृथ्वी यानी राजस्थान के मैप की बात करें हम, तो ग्लोब पे हमारी ये स्थिति है, इस दिशा में सूर्य है, पूर्वी दिशा से उदय होता है, हमें पता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि घूमेगा तो मुझे बताइए पहले पूर्वी भाग सामने आएगा या पश्चिमी भाग सामने आएगा। यदि हम सूर्य के एस्पेक्ट में बात करें तो सबसे पहले हमारा जो भाग सामने आएगा वो कौन सा आएगा, पूर्वी भाग आएगा। यानी पूर्वी भाग में सूर्योदय जो होगा वो जल्दी होगा बजाय पश्चिमी भाग के। तो अब राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि मान लो राजस्थान का आपको दे दिया धौलपुर, और धौलपुर का दे दिया कि भाई धौलपुर में सूर्योदय जो होता है वो सुबह 6 बजे होता है। तो जैसलमेर में सूर्योदय कितनी बजे होगा, तो धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। अब पूर्वी बिंदु है तो इसमें जो सूर्योदय होगा वो, क्योंकि सूर्य के सामने धौलपुर पहले आएगा, धौलपुर पहले आएगा तो इसका सूर्योदय जल्दी होगा, यानी जैसलमेर का जो सूर्योदय होगा वो इससे लेट होगा। अब कितना लेट होगा, उनको पार करती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। यानी यदि इसको मैं कन्वर्ट करूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका घंटे के रेस्पेक्ट में 24 घंटे, और मिनट के रेस्पेक्ट में इसको आप 60 से गुणा कर दो। 60 से यदि आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका मिनट में। यानी 360 जो देशांतर है उन देशांतरों को घूमने में समय लगता है कितना, ये वाला, और ये समय है किसमें, मिनट में। हमें याद करना है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 24 × 60 बटे 360। 1 0 से 1 0, 6 का भाग जाएगा इसमें 6 बार, और 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, यानी पृथ्वी जो है वो, उस पर सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगाता है, वो समय लगाता है 4 मिनट का। यानी 1 देशांतर यदि पार करना है तो समय लगता है कितना, 4 मिनट। तो हमें यहाँ राजस्थान के संदर्भ में कितने देशांतर पार करवाने हैं, 8 डिग्री 47 मिनट। निकाल लेते हैं। सबसे पहले गणना करते हैं हम कि 8 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे। ये हो जाएगा आपका 8 × 4 = 32, और ये आंसर आएगा किसमें, मिनट में। फिर आगे बात करते हैं हम 47 की, यानी 47 मिनट जो है इनको पार करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम गुणा कर देंगे 4 से। 4 से यदि हम गुणा करेंगे तो 7 × 28, 2 और ये 18, ये आ जाएगा 188। और किसको पार कर रहा है, मिनट को पार कर रहा है। तो ये जो समय होगा वो समय होगा किसमें, सेकंड में। अब सेकंड को आप सीधा सा 60 का भाग लगा के मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 3 मिनट और 8 सेकंड। अब देखिए 8 डिग्री को पार करने में समय लगा कितना, 32 मिनट। फिर आगे हमने 47 मिनट जो है उसको पार करवाया तो हमें समय लगा कितना, 3 मिनट 8 सेकंड। यदि इन दोनों समय को मैं जोड़ दूं, दोनों समय को यदि हम जोड़ें तो दोनों का हो जाएगा आपका 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी धौलपुर से 35 मिनट और 8 सेकंड लेट सूर्योदय होगा कहां पे, जैसलमेर में। इसको हम लगभग मान लेते हैं 35 मिनट। तो ऐसी कंडीशन में जैसलमेर में जो सूर्योदय होगा वो सूर्योदय होगा आपका 6:35 पर। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल 1-2 चीजें पता होनी चाहिए कि पूर्व की तरफ जो स्थान होगा उसका समय हमेशा कहाँ होगा, आगे होगा। यानी वहां सूर्य जो होगा वो पहले उदय होगा, और पश्चिम की तरफ जो स्थान है, क्योंकि पूर्वी भाग सूर्य के सामने पहले आएगा, तो ऐसी कंडीशन में वहां सूर्योदय जल्दी होगा बजाय पश्चिमी भाग के।
और पश्चिमी भाग जो होगा उस पर पूर्वी भाग से क्या होगा, लेट होगा। अब अंतराल कितना होगा वो हमें बताएगा देशांतरी विस्तार, कि कितने देशांतरों का विस्तार है उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने मिनट का या कितने घंटे का अंतर होगा। तो सीधा सा हमें याद रखना है कि 360 देशांतर होते हैं, वो पार किए जाते हैं कितने घंटे में, 24 घंटे में। 360 को पार किया जाता है 24 घंटे, इन घंटों को चेंज कर लिया हमने मिनट में। तो हमारे पास 1 डिग्री देशांतर जो है उसको पार करने का समय आ गया, और वो समय आया हमारे पास कितना, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर जो है उसको सूर्य पार करता है कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट। किस प्रकार से होगा, नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है आपको, 4 से गुणा कर देना है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35 मिनट 8 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम देशांतरी विस्तार की सहायता से समय को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि फिर सर अक्षांश का क्या मतलब। अक्षांश से यदि हम देखते हैं तो अक्षांश से स्थिति किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अक्षांश जो है वो आपका हमेशा इंडिकेट करेगा जलवायु को। यानी राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमने विस्तार देखा था राजस्थान का, तो यहां मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट। इसका मतलब इससे जस्ट आगे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक रेखा आएगी 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, या इसी को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। और आगे क्या लगा हुआ है इसके, उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से, उसको जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। और कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर और साथ ही साथ थोड़ा सा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा यदि हम देखें तो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, लगभग डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए निकलती है, यानी राजस्थान के 2 जिलों से। फिर राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी, 26 किलोमीटर। सीधा प्रश्न आपसे फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है। फिर क्वेश्चन आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आपके सामने दे सकता है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा जो है इस पर 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में यहां सबसे लंबा दिन और छोटी रात होगी 21 जून को। क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें जो है वो क्या पड़ रही है, सीधी पड़ रही है। यानी 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है किस पर, कर्क रेखा पर। और ध्यान रखना साथ ही साथ इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट भी कर सकते हो। 21 जून को हम एक दिवस मनाते हैं, योग दिवस, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015 से। यानी 2015 से 21 जून को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर अब सबसे सीधी यहां पड़ गई, इससे ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, सूर्य की किरणों में तिरछापन आता जाएगा। तो बात करते हैं यदि हम राजस्थान के सबसे उत्तरी हिस्से की, तो यहां कौन सा जिला है, गंगानगर। प्रश्न सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे तिरछी किरणें राजस्थान की किस जिले में पड़ेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, गंगानगर जिले में। क्यों? क्योंकि तीर सीधी यहां पड़ रही है, आगे जाके जाते किरणें जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी तिरछी हो जाएगी। फिर सर ये जलवायु को किस प्रकार से बताता है, तो ध्यान रखना यह है आपकी 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वहां से लगाकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यहां की जो जलवायु होती है वो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय। ये जलवायु होती है कैसी, उष्णकटिबंधीय। अब
यहाँ उष्णकटिबंधीय है, इसका मतलब उष्णकटिबंधीय में हमारे बांसवाड़ा का कुछ भाग बनता है। और फिर आगे की जो जलवायु है वो देखो उष्ण के नजदीक पड़ रही है, ऐसी कंडीशन में उस जलवायु को हम नाम देंगे उपोष्ण। यानी राजस्थान की जो जलवायु होगी वो किस प्रकार की होगी, उपोष्ण प्रकार की होगी। यह चीज हमने डिसाइड की किसकी सहायता से, जो देशांतर है उन देशांतर रेखाओं की सहायता से हमने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती है, तब आपका आंसर होगा कर्क रेखा। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 26 किलोमीटर। प्रश्न सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है कि 23 डिग्री 30 मिनट जो है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, और वहां आपके सामने ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो आंसर होगा वो बांसवाड़ा। फिर पूछा जाता है कि इस कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो शहर कौन सा है। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा वो शहर है कुशलगढ़। यानी बांसवाड़ा का कुशलगढ़ कस्बा जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। फिर कर्क रेखा जो है उसके सबसे नजदीक या सबसे नजदीक शहर की तो बात होगी। अब पूछा जा सकता है आपसे कि कर्क रेखा से सबसे दूर जिला, तो सबसे दूर जिला कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गंगानगर जिला। यानी ये तो थी हमारी अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में बात। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, साथ ही साथ पूर्व से पश्चिम कितनी है। वहां से सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप सेकंड ग्रेड आरपीएससी के पेपर उठा के देखना, अभी तक जिन प्रश्नों पे मैंने आप लोगों से चर्चा की है लगभग हर प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप एक बार उसको देख भी सकते हैं। अब ये राजस्थान का मैप, इसमें यदि हम राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान का लंबाई में विस्तार, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम चर्चा कर चुके हैं। लंबाई में यदि देखें तो राजस्थान की ये दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिमी, ये हो जाएगी पूर्वी, ये हो जाएगी उत्तरी और ये हो जाएगी दक्षिणी। अब क्योंकि कई बार हमें याद तो हो जाता है कि एक तरफ हमने देखा था 826 किलोमीटर है और दूसरी तरफ हमने देखा था 869 किलोमीटर है, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा होता है, एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है कि हमें वो चीज याद ही नहीं आती है। वहां का जो एग्जाम हॉल का माहौल होता है, ऐसी कंडीशन में चांसेस रहते हैं इन चीजों के इधर उधर होने के, कि हमें पता चलता है कि आंसर 826 देना होता है और हम 869 देके आ जाते हैं। हाँ, याद होता है, याद होते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर जो है वो कुछ इस तरह का ही होता है। तो उन चीजों को लंबे समय तक हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसके लिए आप सीधा से याद रखो। जब हम आगे बात करेंगे राजस्थान के जिलों के संदर्भ में, राजस्थान के जिलों के संदर्भ में बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो है जैसलमेर। अब मुझे ये चीज बताओ आप कि यदि हम लंबाई की बात करें, यानी पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण, तो इसमें जैसलमेर जिला जो है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, तो वो कौन सी दिशा में आया, पश्चिम से पूर्व दिशा में या पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ा जिला होने की वजह से बड़ी वाली जो संख्या होगी वो जिस जिले से आप जिस दूरी में या जिस दिशा में जैसलमेर जिला पड़ रहा है उस दिशा में जाएगी। यानी ये वाली जो दूरी होगी हमारी, ये हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर। यानी प्रश्न यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा, 869 किलोमीटर। और यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, तब आपका आंसर होगा 826 किलोमीटर। अब आगे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के मध्यवर्ती में यहाँ कौन सा गांव स्थित है। तो ध्यान रखना, लांपोलाई गांव है नागौर जिले का, वो राजस्थान के मध्यवर्ती, अगर एग्जैक्टली अपन मध्यवर्ती देखें तो स्थित है। फिर आगे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है। तो आप देखो, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार था हमारा वो कितना है, 869 किलोमीटर, यानी 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो हमारा विस्तार है वो विस्तार है कितना, 826 किलोमीटर। ऐसी कंडीशन में इन दोनों का यदि हम डिफरेंट निकालें तो डिफरेंट आ जाएगा आपके सामने 43 किलोमीटर। यानी राजस्थान जो है उसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व दिशा में
उत्तर से दक्षिण दिशा की तुलना में 43 किलोमीटर ज्यादा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग